Hello and very warm welcome to all my dear students. Subject Mathematics, Chapter Number System. This is the second lecture of this video. In the previous lecture, we have studied about natural numbers and whole numbers. First, we have understand integers, rational numbers and irrational numbers in the today's lecture. आज हम लोग इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स को समझेंगे. Integers are the numbers which can be positive, negative or zero. These numbers are used to perform various arithmetic calculation like addition, subtraction, multiplication and division. For example, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल में लिया है नेगेटिव नंबर है, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. इस नंबर्स को क्या कहेंगे हम लोग? इंटीजर कहेंगे. तो इंटीजर के कितने पार्ट्स होते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा. इंटीजर के 3 पार्ट्स होते हैं: पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite. Negative integers, that means -1, -2, -3, -4 and 0. 0 is a integer. Okay. फिर आप यहाँ देख सकते हो rational numbers. Rational numbers are represented in the form of p by q, where q is not equal to 0. It is also a type of a real number. यहाँ आप देख सकते हो रैशनल नंबर्स क्या है. आपसे जब पूछा जाता है तो आप क्या कहते हो? वैसे संख्याएं जो p बाय q के फॉर्म में जिसे लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं, है ना. वैसी संख्याएं जिसे p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सके जहां q बराबर 0 ना हो. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है 2, 0, 1, 5, 2/5, 6/7. यहाँ आप देख सकते हो मैंने 0 भी लिखा है. तो कभी कभी बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं. एग्ज़ाम में पूछा जाता है 0 क्या है? 0 रैशनल नंबर है या इरेशनल है? तो आप बताओगे 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि आप 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है. यहाँ पे पूछा क्या गया है कि q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे p बाई क्यू, p का फॉर्म में मेरे पास जो न्यूमिनेटर है वो 0 है, डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास 1 है. फिर आप यहाँ देख सकते हो 0/1 हम लिखते हैं तो ये सॉल्व होती है तो कितनी आती है, और जब आप 1/0 लिखते हो तो ये इनफाइनाइट वैल्यू देना शुरू करती है. तो इसलिए 1/0 कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता है. 1/0 कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, बट 0/1, 0/2 रैशनल नंबर हो सकता है. 0 क्या है? रैशनल नंबर. फिर आप देख सकते हो इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स. ये भी रियल नंबर्स हैं डेट कांट बी, जिसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है एज अ फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन. इट कांट बी एक्सप्रेस, ऐसे आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो p बाई क्यू के फॉर्म में. ओके. और ये एक्चुअली में रियल नंबर्स के जस्ट अपोजिट होती है. यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो √2, 3 + √5, पाई. यहाँ पे √2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. यहाँ पे एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को क्या कहेंगे हम? रैशनल नंबर कह सकते हैं. कैसे? यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एग्जांपल ले रहा है √4. √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर. यहाँ पे देख सकते हो क्या आएगा वैल्यू इनका 2. दैट मीन्स ये क्या है? रैशनल नंबर. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है ना. ये क्या है? ये रैशनल नंबर है. ओके. जस्ट लाइक √3, √5. फिर यहाँ आप देख सकते हैं रियल नंबर्स. आपसे जब कुछ पूछा गया क्वेश्चन, कल भी मैंने आपको बताया था रियल नंबर क्या है. व्हाट इज़ रियल नंबर? तो ए रियल नंबर इज़ अ वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग लाइन. जिसे आप नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, वैसी संख्याएं क्या है? रियल नंबर. रियल नंबर मीन्स क्या होता है? वास्तविक संख्याएँ. अब आपको इसके आगे और भी मैं लेके जाता हूँ, इससे अच्छे से हम लोग समझेंगे, क्लियरिटी आ जाएगा. फिर आपसे एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप इसलिए सॉल्व कर सकते हो. यहाँ आप देख सकते हो नंबर्स. तो नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो ये सारे इसी से बने हैं. ठीक है. जैसे कल हम लोग डिजिट्स पढ़े थे, हम लोग सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, 10 सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. हाउ मेनी सिम्बल्स वी यूज़ टू फॉर्मेट एनी नंबर? 10 सिम्बल्स का यूज़ करते हैं हम लोग नंबर्स के फॉर्मेशन के लिए. यहाँ आप देख सकते हो बड़े बड़े चीज़ों को तोड़कर छोटे छोटी चीज़ें बनाई जाती है. जैसे आप जब देखोगे साइंस में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं.
जिससे हम साइंस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसी से क्या किया, बहुत सारे नंबर्स का फॉर्मेशन किया गया। जैसे नंबर से क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर बना। नंबर से क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ, सम्मिश्र संख्या है। क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सम्मिश्र संख्या क्यों कहा गया, ये देखिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे जो यह जिस सिंबल्स का यूज़ मैंने किया इसे आयोटा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, आयोटा। आयोटा क्या है, यहाँ पे पहले हम इसे देखते हैं। ये जो x लिखा गया ये रियल पार्ट है नंबर का। क्या है ये, रियल पार्ट है। और ये क्या है, आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। किसी भी संख्या का एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग। इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक भाग। रियल पार्ट का मतलब क्या हुआ, वास्तविक भाग, जिसे आप देख सकते हो, है ना। वास्तविक संख्याओं को जैसे हम क्या करते हैं, नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट को आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो, आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो। मतलब जो छुपा देती है संख्याओं में, जो इमेजिनरी पार्ट होती है हमें पता, संख्याओं में जो इमेजिनरी पार्ट होती है उसे हमें नहीं पता होता है, बट वो हाइड होती है, जिसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट लाइक रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आयोटा। क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू आयोटा, क्योंकि आप जानते हो कि रूट के अंदर में हम कोई भी इंटीजर को नहीं रख सकते हैं। जब वो बाहर आएगी तो एक्चुअली में वो सेम नंबर ही होगी। जैसे रूट अंडर -4 अगर हम लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और रियल नंबर क्या हो गया मेरे पास, x। ओके, फिर आप देख सकते हो इस रियल नंबर पार्ट से क्या बन गया, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। अब हम इरेशनल नंबर्स को समझे थे अभी हम, ऐसे नंबर संख्याएं जिसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। जैसे √2, √5, √7, ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये नन परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता ही है, जैसे √2 का एक्चुअल वैल्यू नहीं आ सकता है ना। इसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसे पाई भी क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। अब आप रैशनल नंबर में देख सकते हो, रैशनल नंबर्स को हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। जैसे √4 भी क्या होगा मेरे पास, रैशनल नंबर होगा। क्या आएगा वैल्यू इनका, 2। √16 का वैल्यू क्या आएगा, 4। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर्स को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, जस्ट लाइक 2/5, 6/3। 0 भी क्या है हमारा, 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि पाए जब ये रैशनल नंबर है तो फिर 22/7 रैशनल नंबर कैसे हो सकता है। जस्ट 22/7 यहाँ पे जो मैंने लिया, ये ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए लिया जाता है। जस्ट लाइक जो भी इक्वेशंस होते हैं आपके पास, जब सॉल्व किया जाता है तो आप पाई का वैल्यू 20/7 लेते हो। एक्चुअली पाई क्या है, एक्चुअली में पाई कांस्टेंट वैल्यू है। पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। पाई एक्चुअली में कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे एक सर्किल ले लेते हो, तो इस सर्किल में आप देख सकते हो 22 यूनिट्स मेरे पास क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस होगा, और 7 यूनिट्स जो मेरे पास यहाँ पे है ये इसका डायमीटर होगा। जैसे अगर जब सर्कमफेरेंस फाइंड करते हो किसी भी सर्किल का तो क्या लेते हो, फॉर्मूले में 2πr लेते हो। और जब आपको फाइंड करना होता है, आपको पाई का वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, ये। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आता है। तो यहाँ पे क्या है, पाई मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा, 22/7। अब यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस में, और यहाँ पे आप देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत। क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया शांत, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हो गया अशांत। इसके लिए एक एग्जांपल आप देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे लिया 1/5, दैट मीन्स 0.2, 1/2, दैट मीन्स 0.5। तो ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। क्या है ये, तो आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज कैसे कर सकते हो, या फिर आप फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हो। और फिर आप 0.2 दे दिया, कि आपसे पूछा गया कि विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछा गया तो क्या लिख सकते हैं, 1/6 अगर आप ले लेते हो तो क्या आएगा इनका वैल्यू, तो यहाँ आप देख सकते हो 1.66 समथिंग आ रहा है यहाँ पे।
तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से, ये शांत है, ये कंटिन्यूस आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 1/5 है मैंने लिया, 1/2 लिखा, तो ये शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहा जाएगा इसे, ठीक है। फिर आप देखो नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग, तो इनके दो पार्ट हैं, एक है रिकरिंग, एक क्या है रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स हो गया आवर्ती, और दूसरा क्या है नॉन रिकरिंग अनावर्ती। रिकरिंग में पाया आपको देख पाया आप ले सकते हो, है ना, 0 ले सकते हो। फिर आप यहाँ देख सकते हो नॉन रिकरिंग में क्या लोगे, 22/7 मैंने लिया, तो यहाँ आप देख सकते हो ये नंबर्स क्या करेंगे, रिपीट करेंगे कंटिन्यू, जैसे 3.1428, फिर इसके आगे और भी आप सॉल्व करते चले जाओगे तो और भी नंबर्स आपको मिलेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे भी बेहतर वीडियो और भी टॉपिक्स जो आपका होगा जो मैथ्स से रिलेटेड होगा क्लास 5th to 10th वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा राहुल शारदा इंस्टीट्यूट में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।